कहते हैं कि अगर पितरों को इस दिन हम जल चढ़ाते हैं तो वे किसी भी जगह नरक में हो या हम किसी पितृबाधा से पीड़ित है, उन पितरों को जो अतृप्त है आत्मा के रूप में घूमते रहते हैं उनको तृप्त कर अगर उनको हम स्वर्ग प्रदान करते हैं या उनको आगे बढ़ाने की क्रिया करते हैं। इसमें कहा गया है कि गया से भी गया जितना विष्णुपाद के नाम से जाया जाता है और नारायण सरोवर भी आज विशिष्ट तिथि होने के कारण कल भी अष्टमी है, इसको भीष्माष्टमी कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस नारायण सरोवर में केवल जल तर्पण देकर ब्राह्मणों को दान, क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणों को दान देने से अपने पितर कहीं भी हो उनका उद्धार होता है और वे आगे बढ़ते हैं, ऐसा पुराण कहता है। स्कंद पुराण में भी आया है, पद्म पुराण में भी आया है। इसी भावना को जागृत रखते हुए कि हम यहाँ आकर साधना संपन्न करें। मैंने तो पद्म पुराण में पढ़ा है, आज हम जिस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाते हैं उस पीपल के वृक्ष को एक जमाने में विशिष्ट मंत्र जो नारायण सरोवर में भगवान विष्णु ने कहते हुए कहा था कि मैं इसमें वास करता हूँ, इस पीपल के वृक्ष में वास करता हूँ। जो इस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाता है उसके पितर कभी भी नरक को अनुभव नहीं करते और स्वर्ग को अनुभव करते हैं, और जिसके पितर स्वर्ग को अनुभव करते हैं उनको किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। जैसे कल की एक समय की बात है, कहा जाता है कि उस पीपल के वृक्ष को विशिष्ट बगलामुखी और नारायण मंत्र देते हुए जल चढ़ाते हैं। तो मैंने सुना है कि उस पीपल के वृक्ष से जल चढ़ाते ही पितर एक पीपल का पत्ता नीचे पड़ता था और उस जमाने में उस पितर का नाम उस पीपल के पत्ते पर आता था जिसको मोक्ष मिल गया। वो कहता था कि मुझे मोक्ष, इतना विशिष्ट स्थान है इस पीपल के वृक्ष का। और उसका उस विशिष्ट मंत्र को क्षेत्रज्ञ ब्राह्मण जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन पद्म पुराण में एक जगह बगलामुखी की साधना, बगलामुखी महाविद्या की मंदार विद्या नामक विद्या है, उस विद्या में कहा गया है कि नारायण सरोवर के पास उस पीपल को जल चढ़ाते हुए इस मंत्र को अगर बोला जाए तो उस पीपल के वृक्ष से एक पत्ता नीचे गिरे तो उसके ऊपर निश्चित रूप से आपके पितर जो अतृप्त है, जो नरक अनुभव कर रहे हैं, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिलती है और उसके ऊपर उनका नाम आता है, ऐसा कहा गया है। अब ये शास्त्र रूप से कहाँ तक है, शास्त्र तो ऐसा कहता है। और उस विशिष्ट बगला मंत्र की श्रेष्ठता बहुत लोगों ने मानी है, पहले भी चलता था। अब शायद हो सकता है किसी आजकल हम उस पवित्रता को नहीं रखते, इसलिए उस पत्ता गिरना या उसके ऊपर अपने पितरों का नाम आना नहीं होता होगा। लेकिन जो गुरु का उपदेशित है, गुरु से दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है और गुरु कार्य करते हैं और गुरु का मंत्र जप करते हैं, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनको इसका अनुभव हो सकता है। तो इन ऋणों को चुकाने के लिए यह स्थान नारायण सरोवर का स्थान श्रेष्ठ कहा गया।